मकान बस ईंटों से बना एक ढांचा होता है, पर उसे घर बनाती है उसमें रहने वाले लोगों की बातें, उनकी हंसी और उनकी प्यारी यादें। कभी कभी ये यादें बहुत ही खूबसूरत होती हैं, बहुत ही प्यारी होती हैं, पर कभी कभी ये यादें दुखद और डरावनी होती हैं। लोग तो चले जाते हैं घरों से, पर पीछे छोड़ जाते हैं अपनी यादें। कभी कभी ये यादें बहुत ही सुंदर होती हैं, जो आने वाले नए मकान मालिक की यादों को और सुंदर बनाती हैं। पर कभी कभी ये यादें इतनी डरावनी होती हैं कि नए मकान मालिक की उन सुंदर यादों को भी एक पूरे सपने में बदल देती है। नमस्कार, मेरा नाम वीके रावत और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ हमारे शो हॉरर नाइट विद वीके रावत के पहले एपिसोड में, वीपिंग हाउस, यानी कि एक रोता हुआ घर। रात के 9:30 बज रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। जाती हुई सर्दियों का समय था, तो ना तो ज़्यादा लंबी रात थी और ना ही ज़्यादा छोटी रात। सर्द हवाएं पत्तों से टकराकर एक अजीब सी सरसराहट की आवाज़ कर रही थी। एक बाइक रामनगर के 34 नंबर मकान के सामने आकर रुकती। 32 वर्षीय राहुल उस बाइक से उतरता है। कांधे पर लैपटॉप बैग टांगे वो उस घर के पुराने से लोहे के गेट को खोलता है। जंग लगा हुआ था उस पर, तो एक अजीब सी आवाज़ करते हुए खुला। लोहे का वो गेट खोला, वो बाइक को अंदर खड़ी करता है और उस गेट को बंद कर दरवाजे की ओर आने लग जाता है, जिस पर ताला लगा हुआ था। उसके घर के अंदर कोई भी नहीं था, पर किसी के ना होते हुए भी उस घर में कोई था जो उसके आने का इंतजार कर रहा था। राहुल अपनी जेब से चाबी निकाल अपने घर का ताला खोलता है और घर के अंदर दाखिल होता है। घर में अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और अपने कांधे पर टंगा वो लैपटॉप बैग सोफे पर फेंका और वॉशरूम में गया। राहुल का ट्रांसफ़र थोड़े दिन पहले ही आगरा में हुआ था और आगरा में ही उसने कोई सस्ता सा घर देख उसे किराए पर ले लिया। इस घर में शिफ्ट हुए उसे बस 2 से 3 दिन हुए थे, पर उसने एक चीज़ नोटिस की थी कि जब से उस घर में शिफ्ट हुआ है, उसके आस पड़ोस के लोग उससे अलग सा बर्ताव कर रहे हैं। उससे ज़्यादा बातें नहीं करते थे और उसे देखकर नज़रअंदाज करते थे, या जब भी राहुल उनसे बात करने जाता तो वो ऐसे बर्ताव करते कि वो वहाँ पर है ही नहीं। ऐसा लगता था कि इस घर में जो भी रहने आएगा उसका उनसे कोई भी ताल्लुकात नहीं है। खैर, राहुल को भी इन सब चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता था। सुबह ऑफिस जाना, शाम को घर आना, खाना बनाना, सो जाना, उसका यही रूटीन था और 3-4 दिनों से ये उसकी दिनचर्या बन चुकी थी। पर आज कुछ अलग था। आज सैटरडे नाइट थी, यानी कि वीकेंड। कल उसकी छुट्टी थी, तो वो सोचता है कि सैटरडे की नाइट को वो मूवी देखेगा, अपना पिज़्ज़ा खाएगा और एंजॉय करेगा। रात को आराम से सोएगा और सुबह आराम से उठेगा और अपने घर के काम वाम देखेगा। प्लान यही था। सोफे पर बैठ उसने टीवी ऑन किया और हॉरर मूवी लगाई। रात काफ़ी हो गई थी। ये लगभग 11:30 बज रहे थे। सामने टेबल पर पिज़्ज़ा और एक हाथ में बियर का कैन। वो उस मोमेंट को एंजॉय कर रहा था कि अचानक से उसे किचन से आवाज़ आई, जैसे कि कुछ गिरा हो। उसने मूवी को पॉज किया और किचन में गया। अंधेरा था। उसने किचन की लाइट ऑन करी तो देखा एक ग्लास ज़मीन पर गिरा हुआ था। वो उस ग्लास को उठाता है कि तब एक ठंडी हवा का झोंका उसे छू कर गुजरता है। वो उठा। उसने देखा कि किचन की खिड़की खुली हुई थी और वहीं से तेज़ हवाएं आ रही थी और शायद इन्हीं हवाओं की वजह से वो ग्लास गिरा था। उसने किचन की खिड़की बंद की, ग्लास को उसकी जगह पर रखा। 3-4 दिनों से राहुल इस घर में रह रहा था, पर उसका भूत प्रेत या इन सब चीज़ों में कोई मानना नहीं था और उसे अकेले रहने में डर भी नहीं लगता था। पर एक चीज़ थी, जब से उस घर में आया था
कुछ तो था जो उसके साथ अलग हो रहा था। रात के समय जब भी वो वॉशरूम जाने के लिए उठता तो उसे ऐसा लगता कि कोई है जो उस पर नज़र बनाए हुए है, कोई है जो उसे हमेशा देखता रहता है। उसे लगा कि शायद वो इस नए घर में शिफ्ट हुआ है तो इसलिए उसके साथ ये सब हो रहा होता है। पर यहाँ पर बात कुछ और थी। खैर, वो वापस से हॉल में आता है और अपनी मूवी को देखना जारी रखता है। देखते देखते 12 बज जाते हैं और 12 बजते ही बाहर कुत्ते रोने लग जाते हैं। राहुल को लगता है कि शायद ये आवाज़ मूवी में से आ रही है। उसने वॉल्यूम कम किया। उसे पता चला कि आवाज़ बाहर से आ रही है। उसने वॉल्यूम बढ़ा दी। कुछ देर बाद उन कुत्तों के रोने की आवाज़ में किसी औरत के रोने की आवाज़ भी शामिल हो गई। इस बार तो राहुल को पक्का लगा कि ये औरत के रोने की आवाज़ मूवी से आ रही है। जैसे राहुल ने वॉल्यूम कम की, उसे औरत के रोने की आवाज़ सुनाई दी और अब कुत्तों के रोने की आवाज़ कम हो गई थी। कुत्तों के रोने की आवाज़ घर के बाहर से आ रही थी, पर औरत के रोने की आवाज़ घर के अंदर से आ रही थी। राहुल एक पल के लिए तो डर जाता है कि औरत के रोने की आवाज़ घर के अंदर से। उसे लगता है शायद उसे थोड़ा नशा हो गया या रात की वजह से ये सब हो रहा है। ऊपर से वो हॉरर मूवी भी देख रहा था। उसने वॉल्यूम को तेज़ किया और वापस से मूवी देखने लगा। पर कुछ देर बाद ही उसे अपने घर के अंदर से पायल के छन छन की आवाज़ आई। कोई तो था उसके घर में, कोई तो था। उसने मूवी बंद की और अब इस चीज़ को लेकर वो सीरियस हुआ। शायद चोर भी हो सकता है या कोई और शख्स जो उसके घर में दाखिल हो चुका है। वो उस आवाज़ का पीछा करता है। ये आवाज़ कॉरिडोर से आ रही थी। धीरे धीरे राहुल कॉरिडोर की ओर जा रहा था कि अचानक से लाइट चली गई और उसके सामने से कोई गुजरा, कोई औरत। राहुल बेहद डर गया। वैसे तो वो इन सब बातों में मानता नहीं था, पर जो अभी उसके साथ हो रहा था वो कुछ और था। राहुल को अब डर लगने लगा। उसके दिल की धड़कन तेज होने लगी और इसी के साथ साथ औरत के रोने की आवाज़ भी तेज होने लगी। ये एक विलाप था, उदासी से भरा हुआ। ऐसा विलाप जैसे कोई मदद मांगता है। मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। पर कैसी मदद? राहुल इस वक्त कुछ भी सोच नहीं पा रहा। वो इस घर से भागने का सोचता है। वो भागते हुए घर के दरवाजे के पास आया, पर दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो तेज चिल्लाने लगा कि मुझे बाहर निकालो, मेरी मदद करो। ये आवाज़ घर से बाहर जा रही थी। पड़ोसी भी सुन पा रहे थे, पर वो इन आवाज़ों को अनसुना कर रहे थे, ऐसे जैसे कि वो इनके लिए रोज़ की बात है। राहुल हिम्मत हार गया और वहीं पर बैठ गया और जैसे उसके हाथ ज़मीन को छुए उसे कुछ गीला गीला लगा। उसने फ़ोन की फ्लैशलाइट जलाई और देखा तो वहाँ पर खून था। राहुल खड़ा होता है, अपनी बिखरी हिम्मत को बटोरता है और वो ये समझ जाता है कि ऐसे बैठकर कुछ भी नहीं होगा। ये जो भी है उसे इसका सामना करना पड़ेगा। राहुल धीरे धीरे कदम आगे बढ़ाता हुआ अपने बेडरूम की ओर जाने लगा, जहाँ से ये आवाज़ आ रही थी। जैसे जैसे राहुल बेडरूम की ओर बढ़ता जा रहा था, औरत के रोने की आवाज़ भी तेज होती जा रही थी। हिम्मत कर राहुल ने दरवाज़ा खोला और इधर उधर फ़ोन की फ्लैशलाइट घुमाई। कमरे में कोई भी नहीं था। वो एक खून की धार उसके बेड के पास से आ रही थी। जिस दीवार के पास उसका बेड लगा हुआ था, वो धार वहीं पर जाकर ख़त्म हो रही थी। राहुल ने वो बेड खिसकाया और देखा कि वो खून की धार उसी दीवार से आ रही थी। राहुल क्या करे, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। राहुल दीवार के पास जाता है और अपना कान दीवार पर लगाता है। उसे अंदर से किसी के कुछ खुरेदने की आवाज़ आती है, जैसे कि अपने नाखूनों से दीवार को खुरेद रहा हो। राहुल 2 कदम पीछे हुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा।
सांसें धीमी हो गई। क्या हो रहा था यहाँ पर? क्या इसका कोई जवाब है? पता नहीं, पर एक चीज थी, राहुल को लग रहा था कि उसे दीवार तोड़ देनी चाहिए। राहुल को क्या करना चाहिए? उसे इसका जवाब नहीं पता था, पर कोई था जो उसे इसका जवाब देता है। उसे कहीं से आवाज आती है, राहुल दीवार को तोड़ दो। राहुल हथौड़े को लेकर आता है और दीवार पर मारना शुरू करता है। दीवार 2-3 हथौड़ों के वार से टूट जाती है, जैसे बहुत ही कमजोर है और अंदर से खोखली है। दीवार जैसे ही टूटी, लाइट आ गई और जो राहुल ने उस दीवार के अंदर देखा, उसे देख वो सहम गया। तकरीबन आधे घंटे बाद राहुल के घर के सामने एक भीड़ उमड़ी। 2-3 पुलिस की कार वहां पर खड़ी थी और एक एम्बुलेंस भी। अंदर हॉल में बैठा राहुल पुलिस इंस्पेक्टर को स्टेटमेंट लिखवा रहा था। ये बता रहा था कि उसने यहाँ पर क्या देखा। दरअसल जैसे उसने उस दीवार को तोड़ा, उसके अंदर उसे एक शव दिखाई दिया। शव जो आधा सड़ चुका था, पर ये पता चल रहा था कि वो शव किसी महिला का है। बाद में राहुल को पता चलता है कि उससे पहले इस घर में एक पति पत्नी रहते थे, जहाँ पर जो पति था वो बहुत ही दारू पीता था और अपनी बीवी से लड़ता था, उसे मारता भी था। एक रात ऐसे ही उनमें बहुत तेज लड़ाई हो रही थी। आसपास पड़ोसियों को भी उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही थी। एकदम से उसकी बीवी चिल्लाती है और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। अगले दिन जो पति था वो कहीं चला जाता है, पर उसकी पत्नी का कुछ पता नहीं चलता। पर आज शायद पता चल गया था कि उसकी पत्नी कहाँ थी। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ इसे शेयर करें। ऐसी और कहानियों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फीडबैक ज़रूर दें।